हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल पास्ट भी कहते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। आइडेंटिफाई हिज की। इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में आ, या, ये, यू, ता था, ते थे, ती थी आते हैं। Affirmative sentences rule first. सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में ही सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। रूल 2, सब्जेक्ट के भिन्न भिन्न नंबर के साथ वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्ट्रक्चर 1, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी अ पेन yesterday. उसने कल मुझे एक कलम दिया। आई लिव्ड इन दिस हाउस. मैं इस घर में रहता था। मोहन वेंट टू दिल्ली टू सी हिज फादर yesterday. मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया। वी लर्नड अवर लेसन. हमने अपना पाठ याद किया। सी रोट अ लेटर टू हर फादर. उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। सो सिंपल पास्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, देन अदर वर्ड्स को। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको बता दिया कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबके साथ क्या लगा दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। रूल फर्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस में प्रत्येक कर्ता मीन्स सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं। रूल 2, यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो तो नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर के साथ डिड नॉट नहीं लगाते हैं, केवल सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। स्ट्रक्चर 1, ऑल सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, सीता डिड नॉट ईट फूड. सीता ने खाना नहीं खाया। वी डिड नॉट लर्न अवर लेसन. हमने अपना पाठ याद नहीं किया। स्ट्रक्चर 2, ऑल सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, सी नेवर टोल्ड अ लाई. दे नेवर रोट अ लेटर टू देयर फादर. सो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ डिड नॉट का यूज़ कर देते हैं, एंड जो नेवर वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम डिड नॉट नहीं लगाते हैं और नेवर के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। रूल फर्स्ट, अगर वाक्य के आरंभ में क्या हो तो डिड को कर्ता सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और फिर सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। रूल 2, अगर वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनके अंग्रेजी फिर डिड फिर सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। रूल 3, कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी, कौन सा, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। रूल 4, अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द हु ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसके अंग्रेजी फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लाते हैं। नोट, पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर 1, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, डिड ही रीड अ बुक. क्या उसने किताब पढ़ी. डिड योर मदर लव यू. क्या तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार करती थी. स्ट्रक्चर 2, क्वेश्चन वर्ड what, why, where, when, etc. plus did plus subject plus verb first form plus object plus other words plus question mark. For example, why did you run with me. तुम मेरे साथ क्यों भागे.
व्हेन डिड मोहन रिटर्न, मोहन कब लौट कर आया। स्ट्रक्चर थर्ड, हाउ मच, हाउ मैनी, which plus did plus verb first form plus object plus other words plus question mark. For example, how many boys did come to the class, कितने लड़के कक्षा में आए। स्ट्रक्चर फोर्थ, who plus verb second form plus object plus other words plus question mark. For example, who came to your house yesterday. सो पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम डिड के बाद लगाते हैं, एंड जब हमारे क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं तो क्वेश्चन वर्ड्स को हम डिड से पहले ही लगा लेते हैं। ओके, बट इनमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, जो हमारे कुछ एग्जाम्पल होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का काम कर रहा होता है, जैसे हु है यहाँ पे, तो हु ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम डिड को नहीं लगाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पे है हु केम टू योर हाउस यस्टरडे, कल आपके घर कौन आया, इसका मतलब ये है, तो यहाँ पे हमने किसका यूज़ नहीं किया, डिड का। ओके, क्योंकि इन कंडीशंस में डिड का यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इनके वाक्य में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। स्ट्रक्चर वन, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, डिड ही नॉट रीड अ बुक, व्हेन डिड मोहन नॉट रिटर्न। स्ट्रक्चर टू, हाउ मच, हाउ मैनी, विच एक्सेट्रा प्लस डिड प्लस नॉट plus verb first form plus object plus other words plus question mark. For example, how many boys did not come to the class, it means कितने लड़के कक्षा में नहीं आए। स्ट्रक्चर थर्ड, who plus did not plus verb first form plus object plus other words plus question mark. For example, who did not come to your house yesterday. So interrogative negative sentences में हम नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे लगा रखा है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया है। ओके, बट जो हमारे हाउ मच, हाउ मैनी, विच एंड हु वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम डिड के बाद नॉट लगाते हैं। ओके, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स इनको लगाते हैं। ओके, आई होप आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो बने रहिए हमारे वीडियो में।